वैसे तो शास्त्र का। हमारे यहाँ तो होता है कि नए के यजमान होते हैं, नए की मूर्तियाँ होती है, जी। ब्राह्मण की साक्षी होती है, हाँ। लेकिन प्रतिष्ठा करने वाले यजमान इतर होते हैं। अच्छा। तो उसमें आप नहीं, वो गलत है। वो गलत है। ब्राह्मण ही चाहिए फिर उस समय। हाँ, सब और वो मूर्तियां अनेक है। यजमान साइड में खड़े रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो प्रतिष्ठा करने वाला है वो यजमान नहीं होगा, नहीं होगा। चाहे वो वो कोई भी हो, ब्राह्मण ही वो चाहिए। ब्राह्मण ही चाहिए। इस पर से शायद एक प्रसंग याद आया था, शायद पूर्वार्ध में मैंने बताया था प्रफुल्ल भाई का। हाँ, नहीं बताया। तो अपने 3 दिन का पहला जो सत्र हुआ, उस समय एक मुंबई में भाईंदर में प्रतिष्ठा हुई थी। तो उस समय प्रफुल्ल भाई उपस्थित थे। और भालचंद्र भाई के आचार्यत्व में प्रतिष्ठा थी। भालचंद्र भाई के कर्माचार्यत्व था। प्रतिष्ठा मगन भाई राज्यगुरु के आचार्यत्व में थी। तो हम लोग वहाँ पे थे। तो प्रतिष्ठा के दिन का सभी कार्य भालचंद्र भाई ने बोल दिया, ए गिरीश, तुमको करना है आज, जो भी करना है तुम्हारे पद्धति से तुमको करना है, ऐसे कह दिया उनके तरीके से। मैंने बोला ठीक है गुरु जी, कर देंगे। तो अब मूर्तियाँ अनेक थी, सभी तरफ विप्रगण को खड़ा कर दिया मैंने। एक एक मूर्ति के सामने एक एक भूदेव को खड़ा कर दिया। पूजा सामग्री इत्यादि जो जो आवश्यक वस्तुएं हैं, संभार है, उनके साथ में खड़ा कर दिया, अचमनी पात्र इत्यादि। दो जगह पर दो भगवान के सामने ब्राह्मण नहीं थे। अब एक तो मैं खड़ा रहता और भालचंद्र भाई खड़े रहते, मतलब दोनों दो जगह पर हमको जाना। अभी भालचंद्र भाई को भी मैंने कहूँ, कैसे कहूँ, तो उचित नहीं लगा। तो फिर मैंने बोले क्या हुआ, शुरू करो। मैंने बोला भाऊ, असं आहे की अजून दोन ठिकाणी म्हटलं देवाच्या मूर्तीच्या समोर ब्राह्मण नहीं है। तो भालचंद्र भाई ने इधर उधर देखा, कौन कौन नहीं है, अरे वो किधर है, वो किधर है, हाँ गुरुजी हम इधर है, हाँ गुरुजी हम इधर है। सब सब जगह पे एक एक भूदेव खड़े थे, कोई भी छुट्टा नहीं था, सब जगह पे थे। तो भालचंद्र भाई और मैं दोनों ही छुट्टे थे, तो हम ही मतलब भगवान के सामने नहीं थे। तो भालचंद्र भाई ने कहा, मैंने उनको कहा कि भाई मर्यादा है। मैंने कहा कि गुरुजी आप कराइए, माइक में आपको कॉर्डलेस माइक दे देता हूँ, तो आप कराइए, मैं एक जगह पे। अरे नहीं, वैसे नहीं चलेगा, तुमको ही करना है, और तुम कहीं खड़े नहीं रहोगे, मैं खड़े रहता हूँ। मैंने बोला ठीक है गुरुजी, आप खड़े रहो या हम खड़े रहे, लेकिन फिर भी एक जगह पे एक ब्राह्मण चाहिए। तो मैंने मंडप में देखा, यज्ञ मंडप में, तो एक बहुत सरल व्यक्ति, स्नान संध्या इत्यादि भस्म वगैरह था, तो वहाँ पे यज्ञ में उस दिन उपस्थित थे, तो यज्ञ मंडप में आए थे। और मैं यहाँ पे कर्म में था, इसलिए मैं जानता भी नहीं था, वो साक्षात हमारे प्रफुल्ल भाई दवे जी थे। तो वो यज्ञ मंडप में बैठे थे। तो बोले क्या हुआ, मैंने बोला कुछ नहीं, एक जगह पे चाहिए। मैंने कहा शास्त्री जी आप एक जगह पे आएंगे। प्रफुल्ल भाई हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे। तुरंत स्वेटर वगैरह, उनका स्वेटर हमेशा रहता है, वो स्वेटर निकाला, पहले शर्ट उतारा, सब खेस लिया, और एक जगह पे पहुंच गए। ये भालचंद्र भाई को पता ही नहीं कि मैंने उनको खड़ा किया है। तो सब प्रतिष्ठा इत्यादि कर्म हो गया। तो मैं मेरे मेरी तरफ से मैं सब जो भी मेरी पुस्तक से मैं सब प्रतिष्ठा कर्म करा रहा था। उस समय तक अक्षय भाई, प्रफुल्ल भाई का नाम भी मैंने सुना नहीं था। हाँ, उनके पिताजी का नाम सुना था, क्योंकि हमारे गुरुजी ककीरा जाते थे, तो इसलिए उनके पिताजी का नाम सुना था मैंने, लेकिन इनका नाम नहीं सुना था। और पहचान, वो भी हमको पहचानते नहीं थे, मैं भी उनको पहचानता नहीं था। तो उस दिन मैंने प्रतिष्ठा में उनको खड़ा कर दिया। ये बालचंद्र भाई को कुछ भी मालूम नहीं, प्रतिष्ठा कर्म सब संपन्न हो गया। सभी भूदेव अपना अपना अर्चन वगैरह जो भी था वो करके आ गए अपने अपने स्थान पर। तो प्रफुल्ल भाई भी आ गए। तो और भालचंद्र भाई और मैं बात कर रहा था, उस समय प्रफुल्ल भाई एक भगवान के वहाँ पे पूजन इत्यादि संपन्न करा के आ गए वहाँ पे। बोले वाह, बहुत अच्छा शास्त्री जी आपने कार्य कराया। भालचंद्र भाई सोच में पड़ गया, हमें क्या आता, भाई एक भगवान सामे હતું, इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। भालचंद्र भाई ने, तू यांना उभं केलं होतं। मैंने बोला जी गुरुजी, एक विप्र की न्यूनता थी, तो मैंने उनको पूछा कि भाई आप खड़े रहेंगे, तो तुरंत मान गए और आ गए। फिर बाद में इधर आओ इधर आओ, बोले, फिर प्रफुल्ल भाई बोले, बालचंद्र भाई कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं, આપણું કાર્ય છે તો એટલે તમે ઊભા રહો। प्रफुल्ल भाई फिर साइड में हमको लिया, तुम जानते हो गिरीश इनको कौन है।
बोला मैं इतना ही जानता हूँ कि ये ब्राह्मण है, सही है। क्योंकि और मुझे ब्राह्मण की अपेक्षा थी वहाँ पे। तो भाई बाकी तो परिचय नहीं, फिर बालचंद्र भाई ने पूरा परिचय दिया, फिर मैंने उनको प्रणाम किया। अरे बोले नहीं प्रणाम नहीं, हम बिल्कुल योग्य किया और आपका कर्म बहुत अच्छा लगा हमको, इस प्रकार से हम कर्म देखे नहीं। और जो आपके फिर पुस्तक भी देखे उन्होंने, बोले ये कहाँ से, फिर बातें चल दी और फिर वहां से हमारे थोड़ी पहचान हो गई अच्छी, जो आज तक है। मतलब ऐसे 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 प्रसंग से व्यक्ति सानिध्य में आ जाता है एक दूसरे के। चलो अपन अपने भगवान ग्रंथ के सानिध्य में रहेंगे। आचार्य समाहित मनाः श्री परमेश्वरम चिंतये। जो वहां पर आ गए उपस्थित यदि कोई आचार्य है तो वह या फिर भूदेव समाहित मनाः मतलब भगवान के चिंतन करते हुए एक श्रद्धा से या परमेश्वर का चिंतन करते हुए समाहित मनाः शुद्ध और श्रद्धा से सब कार्य करने के लिए आत्मानं जगदीश्वरम भावयेत अपने आत्मा में ही भगवान का स्वरूप मानते हुए पिंडिकाम देव संयोगमिच्छन्ति भी भीषित्वादि गुणयुताम ध्यायन दैवद्योक्ते शुभे लग्ने शलाकाम निष्कास्य। वहां पर योग्य काल में देव संयोग, पिंडिकाम देव संयोग हाँ इच्छन्ति पिंडिकाम देव संयोग इच्छन्ति, पिंडिका का और भगवान का जो संयोग होने का आप इच्छा रखते हैं, मतलब वो सब एक हो जाए, जो प्रासाद पुरुषवत भगवान भी पूर्णत्व भगवान को प्राप्त हो, यह आप इच्छा रखते हैं यदि, तो अभिषित्वादि गुणयुताम ध्यायम भगवान उस तरह से भगवान के गुण को ध्यान करते हुए दैवज्ञोक्ते मतलब ज्योतिष शास्त्र से कहे हुए दैवज्ञोक्ते शुभे लग्ने शलाकाम निष्कास्य योग्य मुहूर्त पर आप उस शलाका को निष्कासन कर लीजिए और तत्पश्चात ओम मनोज्योति तदस्तु मित्रावरुणा ग्रहावई प्रतिष्ठा वांगमनः तदस्तु मित्रा इत्यादि जो भी सभी वेदों के जो प्रतिष्ठा के मंत्र है उनका पाठ करिए और देव मंत्र पठित्वा प्रतिष्ठित परमेश्वर इत्युक्त्वा देवम प्रार्थयेत। इस प्रकार से भगवान वहां पर प्रतिष्ठित हो गए हैं, तो यह मानकर भगवान को आप प्रार्थना करिए। यहाँ पर इस तरह से लिखा है। अभी आगे के 2 श्लोक हैं वो बोलेंगे अपन। ओम लोकानुग्रह हेत्वर्थम स्थिरो भव सुखाय नः। सान्निध्यं हि सदा देव प्रत्यक्षं परिकल्पय। प्रधान पुरुषो यावद्यावच्चन्द्रश्चन्द्रदिवाकरौ यावच्चंद्र च द्वित्व है, श नहीं है उसमें। द्यावच्चंद्र, द्यावच्चंद्र श नहीं है, श का उच्चारण किसी का आया है तो हाँ, तो श नहीं है, इसका ध्यान रखिए। एक बार और बोलिए। तावत्त्वमनया शक्त्या युक्तोऽत्रैव स्थिरो भव। युक्तोऽत्रैव स्थिरो भव।
यह दो श्लोक बोलकर भगवान की प्रार्थना आप कर लीजिए। ततः पूर्व स्थापित शांति कलशेभ्यः, पहले आप जो स्थापित करे हुए शांति कलश है, शांति कलश कहाँ पे स्थापित किए थे आपने? कौन कौन बोल पाएगा? हाथ ऊपर करिए। शांति कलश हमने कहाँ पे स्थापित किए थे? प्रकरण में आया हुआ है, तो थोड़ा याद करने का प्रयास करिए। शांति कलश हमने कौन से विधि के समय में स्थापित किए थे? चलो आपको थोड़ा याद आने के लिए मैं थोड़ा एक शब्द बता दूं। शांति कुंभौ ऐसा शब्द आया हुआ है। अब याद करिए कहाँ पे शांति कुंभौ दो स्थापित किए थे हमने। और समझने के लिए बोलता हूं, पार्श्वयोः शांति कुंभौ। मित याद आ रहा है कुछ? हर्षित तुमको याद आ रहा है कहाँ पे स्थापित किए थे? नहीं याद आ रहा है? हाँ बोलो। नहीं, वो अलग है, वो शांति कलश अलग था। ध्रुव जो आपको सबसे ज्यादा बोलो बोलो। हाँ अच्छा, ये भी क्लू अच्छा है, ये हमको पता नहीं था, नहीं तो दे देते। शय्यादिवास में शब्द आया है पार्श्वयोः शांति कुंभौ। देख लो है कि नहीं? दो कलश हमने स्थापन किए थे। ये अक्षय भाई ने अच्छा किया, हमको पता होता तो हम भी लोग क्लू दे देते। रात के जब स्थान आया फिर से जाकर वहां पर है भैया रचना कहाँ पर है? कहाँ है वो? कुंड और प्रधान वेदी के अंतराल। शय्यादिवास निद्रावाहनंच, यह जो चैप्टर है उसमें आया होगा यह प्रकरण। शय्यादिवास निद्रावाहनंच, इस चैप्टर में शायद वो आया होगा। देवस्य शिरोदे से निद्रा कलशम, ऐसा है, यहाँ से आरंभ है उसका चैप्टर का। उसके आगे, हाँ उसके आगे, हाँ निद्रा कलशम, बरोबर बरोबर। उसके आगे, उसके आगे होगा या उसके पहले होगा? चलो ठीक है, आप अभी बाद में ढूंढ लिए। हाँ बाद में ढूंढ लीजिए, लेकिन उसमें ये शब्द आया हुआ है। तो शांति कुंभ, उन शांति कुंभों का जो उपयोग है वो यहाँ पर है, ऐसा उन्होंने बताया है। ततः पूर्व स्थापित शांति कलशेभ्यः, मतलब कलशेभ्यः यहाँ पर अनेक वचन है, लेकिन हमने स्थापन किए हैं दो, बरोबर, मतलब द्विवचन हो वहां पे है। तो मतलब ये शांति कलशेभ्या माने तीसरा भी कलश यहाँ पे आया है, जो स्नपन के समय में शांति कुंभ रखते हैं। कलशेभ्या शांति कुंभ, ये सभी शांति कलश लीजिए, ऐसा इनका कहने का तात्पर्य है। कलशेभ्यः किंचित जलम आदाय, सभी कलशों में से थोड़ा जल लीजिए। मूल मंत्रेण अभिषिच्य, मूल मंत्र बोलकर अभिसिंचन करिए। सर्वतीर्थमयम ध्यात्वा, वहां पर सभी तीर्थों का ध्यान करिए। दैवम अभिषिच्य,
ओम विश्वतश्चक्षु पहले तो मूल मंत्र से करिए और फिर बाद में सभी तीर्थों का स्मरण करते हुए देव के ऊपर विश्वतश्चक्षुरुत इति मंत्र से शिरसि देवस्य शिरसि दक्षिणहस्तम दत्तवा। अच्छा, शिरसि देवम अभिषिच्य ओम विश्वतश्चक्षुरुति इति देवस्य शिरसि दक्षिणहस्तं दत्वा सकल निष्कलं ध्यात्वा प्रणव व्यारति पूर्वां गायत्री देवता मंत्रञ्च देवस्य दक्षिणकर्णे वामेवा जपेत। अच्छा, वह जो है भगवान के सिर के ऊपर चढ़ा दीजिए। वह जो शांति कलशों में जो जल है उन सब से थोड़ा थोड़ा लेकर वह आप भगवान के ऊपर चढ़ा दीजिए, सिर के ऊपर। बाद में दक्षिण हस्तम दत्वा, फिर थोड़ा दक्षिण हस्तम में दीजिए। सकल निष्कलम ध्यात्वा, सभी कला सकल निष्कलम ध्यात्वा मतलब सभी क्या निष्कलम, निष्कलम का अर्थ क्या लिया जाएगा यहाँ पे अक्षय भाई? सकल निष्कलम ध्यात्वा प्रणव पूर्वां गायत्रीं देवता मंत्रंच सकल निष्कलम, क्योंकि ये बहुत से विषय ऐसे हैं, कुछ त्रुटि है। अच्छा, हाँ 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 हाँ, नहीं सजल भी नहीं आएगा। नहीं, मेरे इसमें तो विषय ही नहीं है, क्योंकि इतना विस्तार मेरे इसमें नहीं, बस प्रयोग, मूल प्रयोग है, बहुत शास्त्रार्थ नहीं है। बस गुरुजी ने बाकी सब समझाया, गुरुजी के साथ में प्रयोग किए हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान में है। बाकी तो ये इतना सब बहुत विस्तार हमारे इसमें नहीं है प्रयोग में। कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे, लेकिन पता नहीं चल रहा है। मतलब मूल वाक्यार्थ ऐसा बैठता है गुरुजी की वो पूरा रूप के ध्यान करके दक्षिणास्तम शिरसि दत्वा देवस्य शिरसि, फिर सकल निष्कलम ध्यात्वा, उसको पूरा ध्यान करके प्रणव व्याहृति पूर्वाम गायत्री उसके दक्षिण कर्ण में वामे च जपे। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन हाँ, सकल निष्कलम, अभी निष्कलम माने सभी कलाओं के साथ, लेकिन नी आया है वहां पे। वो निश वो वाला है। अच्छा, कलम नहीं आएगा। अच्छा, मिला मिला निष्कल शब्द है जी। इस विषय संदर्भ में मेरे प्रयोग में विश्वतश्चक्षुरुति देवस्य आलम्बनम ऐसा कुछ लिखा है, तो वो मैं जरा देखता हूँ। अच्छा, वहां पर क्या अर्थ अभी दिया हुआ है उन्होंने? निष्कला मतलब नष्टवीर्यम। अच्छा, जिसकी कला सब निकल गई है, निर्गता कला यस्मात् कला शून्यम। हाँ वही तो मैं सोच में वही पढ़, क्योंकि कला निष्कलम है मतलब कला निकल गई है, नी लगा है ना, निष्कलम मतलब कला निकल गई है, तो क्या संदर्भ में नहीं, वो ध्यान में नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पर देखिए, विश्वतश्चक्षुरुति पठित्वा देवस्य मूर्ध्नि हस्तम दत्वा प्रधान पुरुषो यावत् दावत् चंद्र दिवाकरो तावत्वमनया शक्तो युक्तो त्रैव स्थिरो भव इति स्थिरीकरणम मूर्ति पुनर्न चालयेत प्राण प्रतिष्ठां कुर्यात्, इस तरह से लिखा हुआ है। हाँ, तो लेकिन ठीक ठीक जरूर। देवस्य शिरसि दक्षिणहस्तं दत्वा सकल निष्कलं ध्यात्वा प्रणव व्यारति पूर्वां
मतलब थोड़ा संदर्भ से ऐसे लग रहा है कि भाई ये शुद्ध है, मतलब कोई भी दोष नहीं है, ऐसा अभिप्रेत है। लेकिन वैसे इससे शब्द से वो अर्थ नहीं मिल रहा है, दिक्कत वो हो रही है अपने को। ठीक एक दूसरा पुस्तक साथ में ठीक होना ठीक तो ठीक। शब्द मिलता पता चलता है। व्यारति पूर्वाम गायत्री देवता मंत्रंच देवस्य दक्षिणकर्णे वामेवा जपेत। यहाँ पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद में हम भगवान के यदि पुरुष देवता है तो उनके दक्षिण कर्ण में उनकी गायत्री या उनका जो देवता मंत्र है वह उनके सीधे कान में कहे। और आगे कहा है वामेच जपेत। वामेच माने जहां पर देवी की मूर्ति है वहां पर वाम कर्ण में, ऐसा अभिप्रेत है। अभी यहाँ पर आगे लिखा है अतसी पुष्प संकाशम शंख चक्र गदाधरम संस्थापयामि देवेशम देवो भूत्वा जनार्दनम इति विष्णु। अच्छा, ये प्रार्थना मेरे प्रयोग में नहीं है। ठीक है, आपके लिए बता दूं, बोल पाएंगे, बोलेंगे? अतसी पुष्प संकाशम शंख चक्र गदाधरम अतसी पुष्पसङ्काशं शङ्खचक्रगदाधरम् अतसी पुष्पसङ्काशं शङ्खचक्रगदाधरम् संस्थापयामि देवेशं देवो भूत्वा जनार्दनम् संस्थापयामि देवेशं देवो भूत्वा जनार्दनम् संस्थापयामि देवेशं देवो भूत्वा जनार्दनम् संस्थापयामि देवेशं देवो भूत्वा जनार्दनम्। शिवस्य प्रार्थना ओम त्र्यक्षं च दशबाहुं च चन्द्रार्धकृतशेखरम् ॐ त्र्यक्षं च दशबाहुं च चन्द्रार्धकृतशेखरम् त्र्यक्षं च दशबाहुं च चन्द्रार्धकृतशेखरम् त्र्यक्षं च दशबाहुं च चन्द्रार्धकृतशेखरम् वृषभस्थं गणेशं च स्थापयामि त्रिलोचनम् वृषभस्थं गणेशं च स्थापयामि त्रिलोचनम् वृषभस्थं गणेशं च स्थापयामि त्रिलोचनम् वृषभस्थं गणेशं च स्थापयामि त्रिलोचनम्। ब्रह्मणः ॐ ऋषिभिः संस्तुतं देवं चतुर्वक्त्रं जटाधरम् ॐ ऋषिभिः संस्तुतं देवं चतुर्वक्त्रं जटाधरम् ऋषिभिः संस्तुतं देवं चतुर्वक्त्रं जटाधरम् ऋषिभिः संस्तुतं देवं चतुर्वक्त्रं जटाधरम्। पितामहं महाप्राज्ञं, प्राज्ञम ही है ना? हाँ, पितामहं महाप्राज्ञं स्थापयाम्यम्बुजोद्भवम् पितामहं महाप्राज्ञं स्थापयाम्यम्बुजोद्भवम् पितामहं महाप्राज्ञं स्थापयाम्यम्बुजोद्भवम् पितामहं महाप्राज्ञं स्थापयाम्यम्बुजोद्भवम्। सूर्यस्य ॐ सहस्रकिरणं शान्तं ह्यप्सरो गणसेवितम् ॐ सहस्रकिरणं शान्तं अप्सरोगणसेवितम् सहस्रकिरणं शान्तं अप्सरोगणसेवितम्। क्या हुआ ओम? सहस्रकिरणं अच्छा, मैं एक बार बोलता हूँ। सहस्रकिरणं शान्तं ह्यप्सरो गणसेवितम् सहस्रकिरणं शान्तं अप्सरोगणसेवितम् सहस्रकिरणं शान्तं अप्सरोगणसेवितम्। पद्महस्तं महाबाहुं स्थापयामि दिवाकरम् पद्महस्तं महाबाहुं
स्थापयामि दिवाकरम् पद्महस्तं महाबाहुं स्थापयामि दिवाकरम् पद्महस्तं महाबाहुं स्थापयामि दिवाकरम्। इस प्रकार सभी देवताओं के जो जो मतलब पहले तो विष्णु का प्रार्थना हो गई, तत्पश्चात शिव जी की हो गई, तत्पश्चात ब्रह्मा जी की हो गई, तत्पश्चात सूर्य नारायण जी की हो गई, और बाकी अन्य देवतासु तत्त मंत्रान पठेत, अन्य देवताओं के लिए वह मंत्र आप बोलिए, ऐसा इन्होंने यहाँ पर कह दिया है। इस तरह से हम आज का दिन समापन करते हैं अपने सत्र का, और कल जो है योग प्रक्रिया इत्यादि जीवन्यास है, वो वस्तुतः वह हमारे उपयोग का कार्य नहीं है, केवल योग क्रिया साध्यो जीवन्यास, ऐसा उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। इसलिए वह छोड़ के हम आगे जाएंगे, ऐसा मेरा विचार है, क्योंकि वो सामान्य के लिए है ही नहीं, ऐसा आरंभ में ही उन्होंने बता दिया है। बाद में हम तत्वन्यास में जाएंगे, तो कल तत्वन्यास से जो भी आगे का कार्य प्रतिष्ठा विधि का रहा है, वो हम कल प्रयास करेंगे पूर्णत्व उसको दे। ठीक है। क्योंकि मुझे भी यह जो है अक्षय भाई, थोड़ा निश्चित रूप से संदेह था मन में कि भाई क्या है कि यह ग्रंथ बहुत अच्छा है,